हेलो माय डियर फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हमारा चैनल देख रहे हैं @SPS एजुकेशन चैनल, जिसके अंतर्गत आज हम हमारे चैनल के अंतर्गत आज जो क्लास 12 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाली पोजीशन निरक्षीय स्थिति में विभव की वैल्यू निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति में विभव की वैल्यू निकालेंगे। पहले निरक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ एक AB विद्युत विभव की कल्पना कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की कल्पना कर सकते हैं। इसके A पॉइंट पर प्लस चार्ज रखते हो, वो B पॉइंट पर माइनस चार्ज रखते हैं। इसका अक्ष O ले लेते हैं। इस अक्ष O के रिस्पेक्टली में या इस अक्ष O के लंबन R दूरी पर एक पॉइंट P की कल्पना करते हैं। R दूरी पर एक पॉइंट P की कल्पना करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट P पर आपको विभव निकालना है। तो इस दिशा में AP के डायरेक्शन में विभव V1 हो जाता है और BP के दिशा में डायरेक्शन में विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाता है। यहां तक की लंबाई L इसके लिए O तक की मान ली जाएगी, O से B तक की लंबाई L मान ली जाएगी। तो टोटल प्रभावकारी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 2L हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ एक डायग्राम चित्रानुसार आपको बन गया है कि निरक्षीय स्थिति में आपको निरक्ष के लंबवत बिंदु P पर विभव निकालना है। तो अब चित्र अनुसार हम चलते हैं। प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q आवेश के कारण AP की दिशा में विभव, तो हमारे पास विभव होगा V1 = 1/4πε0 इंटू Q बटे AP। ये प्लस Q चार्ज के कारण विभव हो गया। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण BP की दिशा में विभव, तो ये V1 की जगह क्या होगा बेटा, V2 होगा 1/4πε0 डॉट Q माइनस Q अपॉन BP। इक्वेशन नंबर 2 होगी। तब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों पॉइंट के पोटेंशियल जुड़ जाएगी, यानी नेट पोटेंशियल वैल्यू जो रहेगी वो D = V1 प्लस V2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आपके पास 3 आएगी। तब आप V1 की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 डॉट Q बटे AP, प्लस की वैल्यू ये है 1/4πε0, D2 की वैल्यू 1/4πε0 डॉट माइनस Q बटे BP। अब इस माइनस चार्ज के कारण ये प्लस चेंज हो जाएगा और 1/4πε0 डॉट Q बटे AP माइनस 1/4πε0 डॉट Q बटे BP। ठीक है, अब इसमें हम जो सेम संख्या है उसको कॉमन ले लेंगे। Q बटे 4πε0 कॉमन हो गया पूरा। अब 1/AP ले लिया जाएगा और 1/BP ले लिया जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि परिस्थिति में आपको क्या दिख रहा है, कंडीशन में कि ये AP का मान किसके इक्वल दिख रहा है, BP के इक्वल दिख रहा है। AP = BP, तो हम उठा के Q बटे 4πε0 1/AP, AP के प्लेस पे BP लिख देंगे या BP के प्लेस पे AP लिख देंगे। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इसको कैंसिल होने के बाद यहाँ वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो Q बटे 4πε0 मल्टीप्लाई 0, टोटल वैल्यू बनेगी 0। अर्थात निरक्ष स्थिति में या निरक्षीय पोजीशन में विभव की वैल्यू 0 होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में निरक्षीय स्थिति का विभव समझ में आया होगा। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार अगले हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।